हालांकि आपके और हमारे द्वारा दिए गए सुख की दरकार नहीं थी रतन टाटा को। वे खुद ही इतना सुखी थे कि पूरी जिंदगी बेजुबानों से प्यार करते हुए विदा हो गए। लेकिन क्या हो जाता यदि खत्म होने से पहले अपने दिल में रतन टाटा भारत रत्न का सुख लेकर जाते तो। किंतु यह इस देश में मुमकिन नहीं है। देश राजनीति की बेशर्म गंध से चलता है। राजनीति वोटों से चलती है और वोटों से सरकार आगे बढ़ती है। सरकारों को ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है जो अरबों खरबों का एम्पायर स्थापित करने के बाद भी धूल धक्कड़ में बैठकर बेजुबानों का दुलार करते रहे। सरकार सम्मान करने से पहले ये देखती है कि कौन दलित है और कौन आदिवासी। सरकार देखती है कि कौन ब्राह्मण है और कौन ठाकुर। वो ये भी देखती है कि किस राज्य में चुनाव है और कहां से कितने प्रतिशत हमें वोट मिलेंगे। हद तो तब हो जाती है जब सम्मान देने के लिए सरकार किसी रतन टाटा के खत्म हो जाने का बेशर्मी से प्रतीक्षा करती है। एक बार तो मुझे ये भ्रम ही हो गया कि शायद भारत रत्न खत्म होने के उपरांत ही मिलता होगा। यह भी लगा कि रतन टाटा को तो भारत रत्न अब तक मिल ही चुका होगा। किंतु जब सर टाटा की अंतिम यात्रा के लिए सजाई जा रही थी तो ठीक इसी वक्त किसी नेता का बयान न्यूज चैनल की स्क्रीन पर प्लेस हो रहा था और वो उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहा था। तब मुझे पता चला कि रतन टाटा तो बगैर भारत रत्न के ही चले गए। हालांकि जो रतन टाटा किंग चार्ल्स के बुलावे पर बकिंगम पैलेस जाने पर और सामान लेने से इस वजह से इनकार कर दे कि अभी उनका कुत्ता बीमार है और इसीलिए वे नहीं आ सकते। इस रतन को भारत सरकार कोई सम्मान देना डिजर्व करती भी नहीं है। न ही रतन टाटा के समक्ष किसी सरकार का कद इतना बड़ा नजर आता है कि वो भारत रत्न का बिल्ला डालने के लिए रतन टाटा की गर्दन झुकाने के लिए कहे। हालांकि रतन टाटा को जीते जी भारत रत्न न दिए जाने की मेरी ये चिड़ यहाँ मुझे खुद ही गलत लगती है और मैं खुद अब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि सर टाटा को अब भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि रतन टाटा की जिंदगी किसी राजनीतिक चेतना से संचालित होने वाली जिंदगी नहीं थी। उनकी जिंदगी कोई राजनीतिक मामला भी नहीं थी। वो तो इस देश में पसरे राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि सांस्कृतिक अराजकताओं की इस गर्द और आंधी में एक ऐसी घटना थे जो ये सिखाने आए थे कि एक इंसान को कैसे जीना चाहिए। तमाम कामयाबी, दौलत और शोहरत के बावजूद एक आदमी को क्या और कैसे होना चाहिए, वो आपको और हमें यह बताने आए थे कि एक आदमी होने के मायने क्या होते हैं। अब तो आपके और हमारे पास वो कुवैत भी नहीं बची कि हम किसी भारत रत्न के लिए रतन टाटा की गर्दन झुकाने के लिए कहें। वे तो पहले से ही भारत की जनता के रतन थे। सर रतन टाटा का कुत्तों के प्रति प्यार जग जाहिर है। बचपन से लेकर अब तक वे कुत्तों से प्यार करते रहे हैं। उनकी संरक्षण में कई कुत्तों की देखभाल होती है। यहाँ तक कि मुंबई में होटल ताज के परिसर में भी कुत्तों की आवाजाही या एंट्री पर कोई रोक नहीं है। रतन टाटा ने इस पर साफ और सख्त निर्देश जारी कर रखे थे कि ताज होटल के परिसर में बैठे या घूमते किसी भी कुत्ते को कोई भी नहीं भगाएगा। यहाँ तक कि खुद रतन टाटा ने भी कई कुत्ते पाल रखे हैं। कुत्ते के लिए चार्ल्स को कर दिया था मना। रतन टाटा को कुत्तों के प्रति प्रेम का एक बेहतरीन उदाहरण सामने आया था। उनके पशु प्रेम की पराकाष्ठा यह भी थी कि उन्होंने बकिंगम पैलेस से राजा चार्ल्स के न्योते को स्वीकार कर दिया। चार्ल्स उनका सम्मान करना चाहते थे लेकिन वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका पालतू कुत्ता बीमार था। दरअसल इंग्लैंड के राजा चार्ल्स उन्हें पशु प्रेम के लिए ही सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन रतन टाटा ने आखिरी समय में मीटिंग कैंसिल कर दी। ये किस्सा बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक वीडियो में बताया था जो अब वायरल हो रहा है। धन्यवाद।